अदानी ग्रुप के 80 करोड़ डॉलर बांग्लादेश में फंसे, अंधेरे में डूब सकता है पड़ोसी देश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया भर के व्यापारिक और आर्थिक मामलों की महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हलचल मचा दी है। ये खबर है अदानी ग्रुप के 80 करोड़ डॉलर बांग्लादेश में फंस जाने की। इस स्थिति से बांग्लादेश की एनर्जी सप्लाई पर गहरा संकट मंडरा रहा है और अदानी ग्रुप के साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। बांग्लादेश में फंसे अदानी ग्रुप के 80 करोड़ डॉलर। अदानी ग्रुप, जो कि भारत का एक प्रमुख व्यापारिक समूह है, ने पिछले कुछ सालों में अपने व्यापार को भारत से बाहर भी तेजी से फैलाया है। बांग्लादेश के साथ अदानी ग्रुप ने एक महत्वपूर्ण पावर सप्लाई डील किया था, जिसके तहत अदानी पावर झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। लेकिन हाल ही में आई खबरों के अनुसार अदानी पावर के 80 करोड़ डॉलर बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, जिसका भुगतान बांग्लादेश सरकार ने अभी तक नहीं किया है। बांग्लादेश की आर्थिक संकट। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद अंतरिम सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को पेमेंट करने में भी कठिनाई हो रही है। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से घटता जा रहा है और अब देश के पास सिर्फ 3 महीने के इंपोर्ट लायक ही पैसा बचा है। अदानी पावर का झारखंड प्लांट और बांग्लादेश की पावर सप्लाई। अदानी पावर का झारखंड स्थित गोड्डा पावर प्लांट बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण पावर सप्लाई सोर्स है। अगर बांग्लादेश अदानी पावर को 80 करोड़ डॉलर का भुगतान नहीं कर पाता है, तो अदानी पावर को मजबूरन बिजली सप्लाई रोकनी पड़ सकती है। इससे बांग्लादेश को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि देश के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। अदानी ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति पर असर। अदानी ग्रुप ने भारत के बाहर भी अपने पैर जमाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल जैसे देशों में अदानी ग्रुप ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। लेकिन बांग्लादेश में पेमेंट में देरी और आर्थिक संकट से इन योजनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो अदानी ग्रुप को अन्य देशों में भी अपनी योजनाओं को लेकर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश के आर्थिक रिश्तों पर प्रभाव। अदानी ग्रुप के 80 करोड़ डॉलर बांग्लादेश में फंसने की खबर ने भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक रिश्तों को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय कारोबारी समूहों को पड़ोसी देशों में व्यापार फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति से भारत के अन्य व्यापारिक समूहों के लिए भी खतरे की घंटी बज सकती है। IMF से मदद की उम्मीद। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से मदद की गुहार लगाई है। अगर IMF से आर्थिक सहायता मिलती है, तो बांग्लादेश इस संकट से उबर सकता है और अदानी पावर को भी अपना बकाया चुकता कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ समय पर निर्भर करता है और तब तक बांग्लादेश को बिजली की कमी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य की संभावना और चुनौतियां। बांग्लादेश के मौजूदा आर्थिक संकट और अदानी ग्रुप के 80 करोड़ डॉलर फंसने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अदानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई जारी रख पाएगा? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार समय पर भुगतान कर पाएगी? और क्या भारत बांग्लादेश के बीच आर्थिक रिश्तों पर इस घटना का लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला दक्षिण एशिया के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी अदानी ग्रुप के 80 करोड़ डॉलर बांग्लादेश में फंसने की पूरी कहानी। इस घटना ने न केवल अदानी पावर बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच के आर्थिक रिश्तों को भी हिलाकर रख दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह मामला जल्द सुलझ जाएगा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते पहले की तरह मजबूत बने रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।